बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी जो आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है जी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप आटा। जो आम हम आटा इस्तेमाल करते हैं वही लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे मैदा जी। तो इन्हें मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च और नमक जी। ये काली मिर्च और नमक इसमें ऐड करके इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम पानी हस्बे ज़रूरत डालकर इसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे जी। तो करना आपने यह है कि इसमें ज़्यादा पानी भी आपने नहीं डालना कि ये हमारा डो जो है वो ज़्यादा पतला हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा थिक। हमने इसको बस एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लेना है जी। तो देखिए हमारा डो जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। आपने साथ साथ इसमें पानी ऐड करते जाना है क्योंकि एकदम से आप ज़्यादा पानी ना डालें जी। तो देखें डो हमारी जो है आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसको हम एक पेड़े की शक्ल में रख लेंगे और दूसरी जगह पे हम एक पैन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और उसमें तेल गरम करके प्याज ऐड कर देंगे जी। तो प्याज हमने इसमें हल्के से फ्राई करने हैं जी। देखें तेल हमारा गरम है और अब हम इसमें प्याज़ों को फ्राई कर रहे हैं। तो आपने इन्हें कोई कलर नहीं देना, हल्का सा बस फ्राई करना है और इसमें ऐड कर देना है चिकन। आप चाहें तो यहाँ चिकन बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल चिकन लिया है। लेकिन मैंने उसके पीसेस जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे किए हैं, बिल्कुल नॉर्मल से भी छोटे जी। तो आपने इस साइज़ में चिकन ले लेना है और इसको फ्राई कर लेना है प्याज डाल के। उनके साथ हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जी। हाँ, तो मसाला जात ऐड करने की बारी आ गई है। तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नमक आधा चम्मच और इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर और आधे चम्मच के करीब इसमें डालेंगे सुरख मिर्च जी। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला जी। तो टेस्ट के लिए अब आप यहाँ पे इसमें जो है आमचूर वगैरह भी डाल सकते हैं, और लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कौरमा मसाला डाला है खुशबू और टेस्ट के लिए जी। तो आपने करना क्या है कि इसको अच्छे से आपने भून लेना है और मसाला जो है वो तैयार कर लेना है जी। तो जब तक हमारा चिकन गल जाता है, चिकन को जो है वो अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, जिसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा ये चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैंने आधे कप से भी थोड़ा इसमें पानी डालना है जी। तो देखिए आधे कप से भी थोड़ा मैंने डाला है। आप हस्बे ज़रूरत डालें जितना आपको मुनासिब लगे, जिसमें चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए जी। तो पानी डालकर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करके तो आपने ऊपर ढक्कन देकर इसको 5 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि हमारा जो है वो पानी खुश्क हो जाए और चिकन पक जाए जी। तो 5 मिनट के बाद देखें चिकन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। मसाले का घी जो है वो बाहर आ चुका है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा चिकन जो है वो पक चुका है और गल चुका है। अब हम इस चिकन को अब हम मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे, ताकि जो नमक मिर्च जो था, जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके अंदर रच जाएं जी। तो हमने ये 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लिया है। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, चिकन पक चुका है। अब हम इसे एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे जी। तो आपने कोशिश करनी है कि चिकन बोनलेस जो है वो अलग कर लें एक बाउल में जी। तो मैंने इसमें चिकन बोनलेस जो है वो एक बाउल में अलग कर लिया है। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से गल चुका है हमारा। तो ये हमारा चिकन बोनलेस तैयार है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, और वो मैं आपको बताऊंगी जो हमने आटा गूंद के रखा था उसके साथ हमने क्या करना है जी। तो आटे को आपने बाउल में से निकाल के ऐसे लंबा सा करके आपने एक लंबे से रोल की शक्ल दे देनी है जी। तो देखें इस तरह, बिल्कुल इस तरह से आपने एक रोल की शक्ल देकर आपने क्या करना है कि एक तेज़ धार छुरी की मदद से इसको इक्वली जो है वो काट लेना है जी। तो देखें बिल्कुल इक्वली काटना है, ताकि हम जो इसकी रोटियां तैयार करेंगे और जो इसके पेड़े बनेंगे वो बिल्कुल एक जितने बने और बहुत प्यारे प्यारे लगेंगे जी। तो देखें मैंने इसको क्या किया है, इस डो को मैंने काट लिया है इक्वली, जितने हिस्सों में ये कट सकता था
जी तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे और उसकी रोटियां बेल लेंगे। पेड़े हमने तैयार करने हैं, देखें जी। तो ये देखें हमारा एक पेड़ा बन चुका है और दूसरा बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आसान, जैसे आप आम तरीके से रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने पेड़े बेल लेने हैं और उनसे छोटी छोटी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सी रोटियां तैयार कर लेनी हैं। जी तो मैंने यहाँ एक पेड़ा लिया, इसको उंगलियों के पोरों की मदद से मैं इसे हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। जी तो आप चाहें तो इसे बेल लें, नहीं तो हमारा आटा इतना नरम बना है, आप चाहें तो इसे हाथ पर भी बना सकती हैं, हाथ से ही बिल्कुल ऐसे गोल बना सकती हैं। जी तो मैंने देखें इसे बहुत प्यारा सा गोल कर लिया है। ये हमारी रोटी एक जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा लेंगे और उसे भी अपने हाथों की मदद से गोल करके बेल लेंगे हल्का सा। जी तो माशाल्लाह देखें हमारा बहुत प्यारा सा जो है वो गोल सी रोटी तैयार हो चुकी है पेड़े की मदद से। इसी तरह हमने सारी रोटियां तैयार कर ली। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है इन्हें पकाने का। तो हमने तवा गरम करना है और उसके ऊपर इन तमाम रोटियों को जो है वो सेंक लेना है। जी तो रोटियां हम पका लेते हैं जैसे हम आम रूटीन में रोटी पकाते हैं। एक साइड से भी देखें प्यारी सी हमने बना लिया, इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है और अब हम इसी तरह से तमाम रोटियां जो हैं वो पका लेंगे। जी तो देखें कितनी प्यारी प्यारी हमारी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी रोटियां जो है तैयार हो चुकी हैं। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने ये एक रोटी लेनी है चपाती और इसके ऊपर हमने लगानी है सॉस। जी हाँ, तो यहाँ आप आम वाला सॉस यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर सॉस लगाई, आप चाहें तो टेस्ट के लिए हरी चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसमें सॉस लगाई है। और इसके अंदर रखेंगे थोड़ा सा सैलेड, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज, हमने लंबी लंबी काटी हुई है। इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें बंद गोभी। जी हाँ, तो ये देखिए बंद गोभी हमने इसमें ऐड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन भून कर रखा था, जो पका कर रखा था, उसको हम इसमें लगाएंगे। जी हाँ, तो देखिए मसाले के साथ, इस कच्चे सैलेड के साथ चिकन का टेस्ट देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। हमारी मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी ये तैयार होने को है। जी तो हमने इसमें चिकन लगाना है और इसको गार्निश भी करना है। गार्निश हम करेंगे सब्ज़ मिर्च के साथ और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुकम्बर। मैंने यहाँ कुकम्बर जो है वो गोल कतलों में काटी है, आप चाहें तो लंबा, जैसे आपने सब्ज़ मिर्च काटी है वैसे लंबा काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी है। कच्ची सब्जियों का जायका बहुत अच्छा आने वाला है और उसके अलावा चिकन का जायका बहुत ही ज़बरदस्त सा आने वाला है। आप ज़रूर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में बनाकर दे सकते हैं। जी तो देखिए हमारे प्यारे से जो हैं वो छोटे छोटे मिनी चपाती रोल जो हैं वो बिल्कुल तैयार होने जा रहे हैं। इसी तरह हम तमाम जो हैं वो चपातियों के ऊपर पहले केचप और फिर सैलेड और उसके बाद हम चिकन मसाला लगाकर हमें उन्हें तैयार करते जाएंगे। जी तो ये देखिए हमारे रोल जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह, हम इसी तरह इन्हें गार्निश करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से रोटी हमारी बिल्कुल नरम है, देखिए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये बाइंड भी हो रही है। देखिए माशाल्लाह, तो देखें हमारे बहुत खूबसूरत से मिनी रोल तैयार हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व करने के लिए तैयार करेंगे और साथ में ऐड करेंगे कुकम्बर। जी हाँ, तो बहुत ही आसान बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी है। आप चाहें तो इसे शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, वो ही घर की आम रोटी, और लेकिन इसमें टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा उम्दा सा आएगा। जी हाँ, तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हमारी नई दिलचस्प सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।